वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव में सभी जाति, धर्म और समाज के वर्गों की भागीदारी है। सभी के अपने अपने मुद्दे भी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के चंद्रशेखर आज़ाद के पार्क के पास में। जानते हैं हमारे साथ जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके क्या मुद्दे हैं। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं चुनाव में? जी देखिए, मेरा नाम राजा मेहरोत्रा है। मौजूदा सरकार इस समय बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जितना पिछली सरकारों ने किसी ने नहीं किया दिव्यांगों के लिए, उतना अच्छा काम कर रही है इस समय। बस मैं ये चाहता हूँ, आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि दिव्यांगों को रोजगार और नौकरी ये विशेष मुद्दा है। इसके लिए प्रयास करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिव्यांगजन की जो प्रॉब्लम है इस समय कि रोज़गार एक बहुत ठोस मुद्दा है उनके लिए। उनको कोई सक्षम नहीं है अगर, तो उनके परिवार वाले और या लोग हे की दृष्टि से देखते हैं। जबकि अगर उनके पास रोज़गार रहेगा तो वो समाज में अपना नाम खुद अपने बल पे वो आत्मनिर्भर हो सकेंगे। विवाह का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उनका विवाह नहीं हो पाता। तो जैसे अगर उनको सरकारी नौकरी उनके पास रहेगी, सरकार के माध्यम से चाहते हैं जो भी दिव्यांग जन है जिससे भी उनकी योग्यता, हर सरकारी डिपार्टमेंट में उनको नौकरी देनी चाहिए। सीधी भर्ती, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं, कुछ नहीं, सीधी भर्ती उनको नौकरी देना चाहिए जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके खुद, और उनका विवाह है वो भी हो सके। और परिवार में, विवाह छोड़ो, परिवार में भी लोग उनको हे की दृष्टि से देखते हैं और नकार देते हैं कि दिव्यांग है, ऐसा है, क्या करेगा। तो सरकार या पार्टियां उसके लिए क्या कर सकती हैं? तो वही तो नज़रिया बदलना होगा ना। हाँ, समाज को इस तरह से नज़रिया बदलना होगा और सरकार को भी बदलना होगा कि सरकार को दिव्यांगों को सक्षम बनाने के लिए, वही तो बता कि हर रोजगार और उनको आर्थिक रूप से उनको सक्षम बनाना होगा कि जिससे रोजगार मुहैया कराए। कुछ नहीं पढ़ा लिखा दिव्यांग है उसको रोजगार दे, जो पढ़े लिखे हैं उनको सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी दें। जिससे आरक्षण है पहले से ही दिव्यांगों को। आरक्षण देखिए है, लेकिन वो अब कहने का एग्ज़ाम इतना पेचीदा होता है, उसको पास करना ये सब बहुत दिक्कत हो जाती है। हम चाहते हैं सरकार सीधी भर्ती करे, उनकी योग्यता के हिसाब से उनको बुलाए और देखे और उनको रोज़गार दे, मतलब नौकरी हर सरकारी डिपार्टमेंट में अनिवार्य रूप से दे उनको, ये हम चाहते हैं। आप बताइए, क्या महिलाओं या लड़कियों के लिए शादी भी एक समस्या है जो हमारे दिव्यांग भाई हैं? बताइए, क्या समस्याएं हैं? आपको बताया था। अरे सरकार द्वारा जैसे सरकार अच्छा काम कर ही रही है, और मतलब दिव्यांगों के लिए जो और क्या होना चाहिए? दिव्यांगों के लिए जैसे मतलब नौकरी होनी चाहिए, उन लोगों के लिए आवास रहना चाहिए, बीपीएल कार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसे ये सारी व्यवस्थाएं का लाभ नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं मिलता है, जैसे दिव्यांगों के लिए आवास, बहुत से लोगों को जैसे नहीं मिल पाता है, दिव्यांगों के लिए नहीं हो पाता। बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब की व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए, होनी चाहिए। शादी के लिए क्या करना चाहिए? शादी के लिए जैसे सरकार क्या कर सकती है? नहीं, सरकार जैसे गरीबों के लिए व्यवस्था तो होनी चाहिए, सरकार को देनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। जी, कुछ और लोगों को बात करते हैं। किस तरह की समस्याएं आपको सामने आती हैं जो आपको मुद्दे हैं आपके लिए? दिव्यांगों को जॉब की ज़रूरत है और आवास योजना मिलना चाहिए, राशन कार्ड वगैरह की सब बहुत सी ऐसी प्रॉब्लमें आती हैं जो दिव्यांग परेशान रहते हैं, कुछ हासिल नहीं हो पाता है। तो क्या जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ मिल रहा है आपको? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं मिल रहा है, कुछ परेशान होते रहते हैं। इन्होंने कहा कि मिल रहा है, राजा कह रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, आधे को मिल रहा है और को नहीं मिल पा रहा है। तो आपकी क्या समस्याएं हैं? हम बस जाते हैं, हमारा काम नहीं हो पा रहा है। क्या काम नहीं हो पा रहा? यही राशन कार्ड वगैरह बनवाने जाते हैं तो बस आओ, आज होगा कल होगा, बस दौड़ाते रहते हैं और बस कुछ नहीं। सरकार दे रही है, अधिकारी नहीं मदद कर रहे हैं। अधिकारी नहीं सुन रही, सरकार तो दे रहे हैं, सरकार दे रहे हैं, बस अधिकारी के आज बुलाते हैं, फिर कल आओ, फिर कल जाओ, यही सब होता रहता है और कुछ नहीं। क्या समस्याएं हैं दिव्यांगजन की? दिव्यांगजनों का समस्या है, पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। पहले काफ़ी समस्या बनी रहती थी, लेकिन इस समय दिव्यांगों का समस्या पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर है। हमारी मांगे सिर्फ एक ही है कि हम जैसे दिव्यांगजनों को पार्टी में पदाधिकारियों में स्थान दिया गया, उसी तरह से हम लोगों को एक स्थान दिया जाए। लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायती चुनाव में भी हम लोगों को एक आरक्षण दिया जाए, विशेष तरीक़ा से आरक्षण दिया जाए। जिस तरह से 4% है, उस आरक्षण को 16% बढ़ा करके दिया जाए। जिस तरह से हम लोग पार्टी में आज पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, उस तरह से हम लोग जो है हर स्थानों पर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण आप कर रहे हैं?
आरक्षण पहला आधार तो है लोकसभा, विधानसभा, पंचायती चुनाव में आरक्षण हम लोग को मिलनी चाहिए। दूसरा है रोजगार, हम लोग को आरक्षण है, उसकी सबसे बड़ी समस्या बन रही है कि दिव्यांगों को उतनी ज़्यादा रोजगार मिल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से शादी ब्याह में होने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। दिव्यांग सबसे ज़्यादा शादी विवाह से परेशान है, शादियाँ नहीं हो रही हैं। दिव्यांगजनों को शादी ब्याह होने में काफ़ी थोड़ी परेशानियाँ होती हैं। रोजगार रहेगा। चलिए, क्या समस्याएं देख रहे हैं आप लोग दिव्यांगों की? क्या समस्या? आप कह रहे हैं कि शादियाँ तक नहीं हो रही दिव्यांगों की, आप कह रहे हैं काम कर रहे हैं। शादियाँ कोई हो रही, कोई की नहीं हो रही है। हाँ। तो मुद्दे आपके क्या है? मतलब नौकरी, केवल नौकरी, आरक्षण। तो प्रयागराज में जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनका कहना है कि उनकी अपनी परेशानियां हैं और ख़ास तौर पर जो आरक्षण है वो उनका पर्याप्त नहीं है, उनका आरक्षण बनाया जाए। और इसके अलावा सरकार की तरफ से जो योजनाएं आ रही हैं, अधिकारी भी उनको इंटरटेन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं और यही इनके मुद्दे भी हैं। दिनेश सिंह, टीवी 9 न्यूज़, प्रयागराज। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।